कोई है नहीं यार सपोर्ट के लिए, तो मुझे ही सारा सेटअप करना पड़ रहा है। तो आई होप कि आपको आवाज़ आ रही होगी। सो स्टार्ट करते हैं। सो हेलो एवरीवन, दिस इज शशांक तिवारी फ्रॉम द महाकाल ट्यूटोरियल ग्वालियर एंड आई वंस अगेन वार्मली वेलकम टू ऑल ऑफ यू हू आर वाचिंग दिस वीडियो। सो स्टूडेंट्स, आप सब जानते हैं कि वैसे ही कोविड की सिचुएशन बहुत ख़राब है, तो हम लोग हमारी पढ़ाई को स्टॉप नहीं करेंगे। सब चीज़ बढ़िया चल रही थी कुछ टाइम पहले से, थोड़ा थोड़ा धीरे सारी चीज़ नॉर्मल हुई थी। हम लोग की ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो गई थी और हम लोग काफ़ी बिजी हो गए थे। और ये यार फिर से ऑफलाइन ये ऑनलाइन वाला सिस्टम, यार मज़ा नहीं आता इसमें, लेकिन फिर भी कर रहे हैं ताकि बच्चों का लॉस नहीं हो। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग टॉपिक कवर करेंगे टाइम एंड टेंस के बारे में। क्लियर है? कौन सा टॉपिक कवर कर रहे हैं? टेंस कह लो या टाइम एंड टेंस कह लो, बात एक ही है, बट दोनों में डिफरेंस है। वो क्या डिफरेंस है मैं आपको बताऊंगा अभी। ठीक है? तो ये टॉपिक जो है टेंस का, इसको ध्यान से समझना। क्लियर है? हमने टॉपिक डाल रखा है और पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि आपको पता है कि मेरी राइटिंग जो है रिजर्वेशन कैटेगरी की है। आई होप व्हाट आई एम ट्राइंग टू से टू यू। क्लियर है? अब ध्यान देना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। और कुछ चीज़ें जो भी अगर आपको नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे तो उसमें आपके जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे शॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है? तो पहले बात करते हैं टाइम और टेंस की। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम केवल और केवल कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो फिर कहीं दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है? क्योंकि अगर आप इससे पूछोगे जनरली स्टूडेंट के बारे में बात करें तो 50% स्टूडेंट्स आजकल ये बताते हैं, टेंस पूछोगे तो बता देंगे काल। हम उससे जनरली पूछेंगे कि टेंस क्या होता है, तो एक ही जवाब मिलता है काल सर। अरे यही तो पूछ रहे हैं कि क्या होता है काल, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल क्या होता है। क्लियर है? तो आज इसको बहुत ही डेप्थ में समझेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे टेंस का। ये समझ में आ गया तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को समझने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी स्टूडेंट्स। क्लियर है? बात करते हैं। तो देखो, टाइम और टेंस लिखा है, तो पहले टाइम को समझते हैं, फिर टेंस को समझेंगे, फिर टेंस की डेफिनेशन को समझेंगे और इनके कॉन्सेप्ट को। क्लियर है? तो टाइम के बारे में क्या लिखा है, अगर कुछ नहीं दिख रहा हो तो मैं रिपीट कर रहा हूं, उसको समझते रहना स्टूडेंट्स। ठीक है? तो टाइम शोज टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। क्या कह रहा है टाइम का, क्या लिखा है? टाइम शोज टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। और दूसरा पॉइंट क्या लिखा है? नेचुरल कॉन्सेप्ट। और नेक्स्ट क्या लिखा है? यार मेरी राइटिंग मुझे समझ में नहीं आती, लेकिन इसमें लिखा है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। मैं बता देता हूँ टाइम क्या लिखा है। टाइम शोज टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। और दूसरे पॉइंट में लिखा है एक नेचुरल कॉन्सेप्ट ये वाला, और तीसरा लिखा है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अरे यार सर, आपने तो टेंस की कैटेगरी में आना चाहिए था प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, आपने तो टाइम की कैटेगरी में डाल दिया। तो क्यों डाला वही बताता हूँ। तो पहले इसको समझो कि टाइम क्या होता है। पहले फर्स्ट वाली डेफिनेशन के हिसाब से बात करते हैं। तो टाइम शोज, टाइम बताता है, टाइम दिखाता है। क्या दिखाता है? टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस का मतलब बताएगा। क्लियर है? टाइम क्या बताता है? टाइम शोज टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस का जो मीनिंग बताता है वो टाइम बताता है। नहीं सर, ये समझ में नहीं आ रहा, अवॉइड करो इसको। ये वाली डेफिनेशन और ये वाला कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा वाला पॉइंट समझते हैं। टाइम होता है नेचुरल कॉन्सेप्ट। अच्छा, नेचुरल कॉन्सेप्ट क्या होता है? तो हमारा जो 2 घंटे, 2 दिन, 2 साल जो पास में बीत गया होगा, लास्ट जनवरी के बारे में बात कर रहे हैं, आने वाली जनवरी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, जो चल रही जनवरी उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो ये होता है हमारा नेचुरल कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स। ठीक है? आई होप ये तो समझ में आ गया हो। घड़ी में हम टाइम देख रहे हैं 12 बजे, 2 बजे, 5 बजे, 6 बजे, ये भी क्या होता है? नेचुरल कॉन्सेप्ट ही होता है। ठीक है? जो महीनों के नाम बीत गए हैं, जो चल रहा है, जो आने वाला है, उसके बारे में बात करेंगे तो वो भी स्टूडेंट्स नेचुरल के कैटेगरी में आएगा, यानी कि नेचुरल कॉन्सेप्ट की कैटेगरी में। आई होप यानी समझ में आया। आगे लिखा है इसमें स्टूडेंट्स की प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो ठीक है, टाइम मतलब समय। कौन सा समय यार? अभी मैं पढ़ा रहा हूं तो ये वर्तमान काल हो गया, यानी कि प्रेजेंट टाइम हो गया। अब मैंने वो सेंटेंस बोल चुका जो मेरे को बोलना था। क्लियर है? तो वो पास्ट में चला गया यार। क्लियर है? यहां तक समझ में आया? तो मैं बोल रहा हूं, ये हो गया प्रेजेंट, जो मैं बोल चुका हूं वो हो गया पास्ट, और आने वाले टाइम में जो कुछ बोलूंगा वो सब क्या हो जाएगा? फ्यूचर। क्लियर है? समझ में आया? तो टाइम क्या है? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। टेंस नहीं है, ध्यान सुनना। टेंस का कॉन्सेप्ट अभी दूसरा है, वो बताऊंगा। पहले टाइम को पकड़ो अच्छे से, एक बार फिर से देखते हैं। टाइम क्या है? टाइम शोज टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। ये वाला कॉन्सेप्ट इसलिए क्योंकि देखो, जब भी आप, पहले तो बता दूं कि ये वाला जो टेंस का टॉपिक हम लोग कवर कर रहे हैं, ये 1st to 12th तक के लेवल पे, मेन टू से
जो एकेडमिक्स स्टूडेंट है वो, और जो हमारे स्कूल एंट्रेंस वाले बच्चे हैं, RMS हुआ, सैनिक हुआ, नवोदय विद्यालय, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, उनके लिए क्लियर। CGS, SSC और नेक्स्ट लेवल पे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है उनके लेवल पे मत करना। ये जो पॉइंट है आपको वहां समझ में आ जाएगा, क्लियर है। आफ्टर 12 जब आप कोई दूसरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स प्रिपरेशन करेंगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि 10th स्टूडेंट बहुत बड़ा चैप्टर है, क्लियर है। और क्यों इसे पढ़ना चाहिए, और अगर नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, इसके बारे में भी बात करेंगे। व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ टेंस इन इंग्लिश ग्रामर, यानी कि इंग्लिश ग्रामर में टेंस की यूटिलिटी क्या है, उसके बारे में बताऊंगा। तो एक बार समझ लो, ये तो जो नेक्स्ट लेवल पे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं वो समझ जाएंगे क्या होता है। अगर टाइम के बारे में चीजें समझ में ये वाली नहीं है तो ये समझ लेना कि टाइम क्या होता है, एक नेचुरल कॉन्सेप्ट होता है, और उस नेचुरल कॉन्सेप्ट के अलावा जो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के बारे में बात करते हैं वो टाइम होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं टेंस क्या होता है, क्लियर। तो बेसिकली टेंस जो वर्ड है स्टूडेंट्स, वो लैटिन वर्ड टेम्पस से आया है, जिसको यहाँ पर मेंशन भी किया है, ओरिजिनल लैटिन वर्ड टेम्पस। और इस टेम्पस का मतलब क्या होता है, टाइम। अरे यार सर, टेम्पस मतलब टाइम होता है, और टाइम जो आप टेंस से पढ़ा रहे हो बहुत पहुंच हो रहा है, तो खिचड़ी पकाने की जरूरत नहीं है, बहुत आराम समझ में आएगा, ठीक है। टाइम और टेंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो टेंस क्या होता है, देखो टेंस की डेफिनेशंस में क्या लिखी है वो देखना, ये है डेफिनेशन और ये इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखो। टेंस शोज द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। टेंस क्या बताता है, किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर वो होता है स्टूडेंट्स जो किसी भी सेंटेंस को लिखने के लिए तरीके से जो हम लिखते हैं ना, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स जो भी आते हैं, तो वो बताता है हमें टेंस, यानी कि मेथड ऑफ मेकिंग सेंटेंस के अंदर जब सेंटेंस स्ट्रक्चर आएगा उसके बारे में बात करेंगे टेंस में। तो टेंस क्या होता है, बेसिकली टेंस शोज द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। टेंस बताता है स्ट्रक्चर इसका ऑफ द सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, जो भी सारी चीजें हम लोग उसकी बात करेंगे वो सब आएगा हमारे टेंस की कैटेगरी में। दूसरा पॉइंट क्या लिखा है इसमें, टेंस जो एक ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है। क्या है, एक ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट, जो हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं उसको बोलते हैं ग्रामर, और उसी के अंदर ये सारा चीजें आती हैं। तो ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट में सर ये प्रेजेंट और पास्ट, अरे यार सर आपने सब फ्यूचर नहीं लिखा यार। तो स्टूडेंट्स बेसिकली अगर बात करें नेक्स्ट लेवल पे, ठीक है, नेक्स्ट लेवल पे यानी कि जब हम आगे पढ़ेंगे 12th के बाद में, तो टेंस जब पढ़ेंगे तो स्टूडेंट्स टेंस केवल दो ही होते हैं, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। सर हम तो फ्यूचर टेंस भी पढ़ते हैं, और इवन आपने यहाँ पर ये भी लिखा है फ्यूचर टेंस, ये कैसे सर। तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज मत होना, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ये मैंने छोटे तौर से लेकर बड़े तौर पे। होता है क्या, समटाइम्स हम पढ़ते हैं तो कोई टीचर्स बोलते हैं ना कि यार तुम्हारे सर तो ये पढ़ा रहे हैं जबकि ये होता है, तो ये छोटे छोटे से पॉइंट उनके लिए है, ज़्यादा नहीं, छोटे छोटे से, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है एकेडमिक्स में 12 तक के लेवल और स्कूल इंटरेस्ट पे। यहाँ पर आपका काम हंसते खेलते हो जाएगा, क्लियर है, जिसमें से आपको डेप्थ लेवल की भी चीजें बताई जा रही है और बिल्कुल लो लेवल की भी। तो टाइम समझ में आ गया, टेंस के बारे में बात करते हैं और थोड़ा इसके बारे में भी बातें करेंगे। तो टेंस क्या होता है, टेंस शो द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो हम पढ़ते हैं टेंस के अंदर, और साथ ही साथ टेंस क्या होता है, एक ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट होता है, क्लियर है। उसी के साथ साथ टेंस इंग्लिश ग्रामर में केवल दो ही टाइप के होते हैं, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। फ्यूचर टेंस नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि उसमें स्टूडेंट्स हम लोग अजम्पशन के बारे में बात करते हैं, एक अनुमान लगाते हैं, जैसे कि वो फुटबॉल खेलेगा, क्लियर है, ना तो खेल रहा है, ना खेलता है, ना खेल चुका, वो फुटबॉल खेलेगा, यानी कि हम अनुमान लगा रहे हैं, अजम्पशन मान रहे हैं, मान लो उसका मन नहीं हुआ खेलने का, फिर क्लियर है। तो सर हमने इसको टेंस की कैटेगरी में क्यों डाला, तो उसके बारे में बात करते हैं। और क्यों फ्यूचर टेंस जो है वो टेंस की कैटेगरी में नहीं आता है। तो स्टूडेंट देखो, टेंस और वर्ब दोनों एक दूसरे की सिनोनिम्स ही, ये समझ लो, टेंस और वर्ब जो है एक दूसरे के सिनोनिम्स ही। क्यों है, क्योंकि देखो वर्ब की हमने कितनी फॉर्म्स पढ़ी हैं, 5 फॉर्म्स पढ़ी हैं, क्लियर। फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म का नाम क्या होता है, प्रेजेंट फॉर्म। सेकेंड फॉर्म का क्या होता है, पास्ट फॉर्म। थर्ड फॉर्म का पास्ट पार्टिसिपल। फोर्थ फॉर्म का प्रेजेंट पार्टिसिपल। और फिफ्थ फॉर्म का फिर से आ जाओ प्रेजेंट पे, जिसको हम लोग प्रेजेंट फॉर्म्स बोलते हैं या फिर एस और ईएस फॉर्म्स बोलते हैं। याद रखना, मेरे नोट्स में आपको मिल जाएंगे, मैंने इसमें सारा अच्छे से डिस्क्राइब कर रखा है, आपको पता होगा, ठीक है। पीडीएफ फाइल जरूरत होगी तो मुझे बोल देना, मैं फिर से सेंड कर दूंगा, अदरवाइज मैं आपको पढ़ा चुका हूँ फिर से। यानी कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ फॉर्म, जिसमें प्रेजेंट फॉर्म आता है, दूसरी फॉर्म जो वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है, जैसे कि गो, ये क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गो, वेंट,
ये क्या हुई सेकेंड फॉर्म, जिसको क्या बोलते हैं पास्ट फॉर्म। ऑन गॉन ये क्या हो गया प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर नहीं, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हो गया गॉन। एंड नेक्स्ट आता है गोइंग, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा के मिलाने से बनती है, तो इसको क्या बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। एंड नेक्स्ट आता है GOES गोस, ये होता है प्रेजेंट फॉर्म या फिर हैज और इज। देखो अब इस 5 फॉर्म्स में स्टूडेंट्स वर्ब की फर्स्ट से लेकर 5th तक में प्रेजेंट भी आया, पास्ट भी है, लेकिन फ्यूचर फॉर्म नहीं आई। क्लियर है, फ्यूचर फॉर्म नहीं आई, इसीलिए फ्यूचर टेंस को जो है हम लोगों ने फ्यूचर टेंस की कैटेगरी में नहीं डाला। क्लियर है, इसलिए उसको टाइम की कैटेगरी में डाला था हमने। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि क्यों सर आपने इसमें प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर लिखा था टाइम की कैटेगरी में, और क्यों सर आपने टेंस के अंदर केवल प्रेजेंट और पास्ट ही लिखा है। क्लियर है ना। क्वेश्चन मिल रहे हैं कि सर जो फ्यूचर टेंस होता है उसको पढ़ाते सब भी, इवन मैं भी पढ़ाता हूं। क्लियर है, तो क्यों पढ़ाते हैं, तो स्टूडेंट्स वो आते हैं मॉडल वाले में। क्लियर है, यानी कि जो विल और शेल मॉडल वर्ब से हमारी उनके साथ लेके पढ़ते हैं। क्यों, क्योंकि देखो फ्यूचर टेंस भी 2 टाइप के होते हैं। कैसे, जब भी कोई काम हम करने वाले हैं अगर वो फिक्स है भविष्य में, तो जैसे कि हमारे स्कूल जुलाई में खुलते हैं, अभी कोविड की सिचुएशन मत लेना, बड़ा छेड़छाड़ कर दो मैसेज कमेंट में अपडेट करके, ठीक है। जनरली क्या होता है स्कूल अप्रैल में खुलते हैं या फिर जुलाई में, तो हमारे स्कूल जुलाई में खुलते हैं, ये फिक्स एक्शन है। क्लियर है, कोई आपसे पूछता है तुम्हारे स्कूल कब खुलते हैं, जुलाई में। या फिर मान लो कि कल मैं शादी में जाने वाला हूँ, यानी कि मेरा फिक्स है जाना। हाँ समटाइम्स अगर कोई इमरजेंसी होती है तो बात अलग है, बट नॉर्मली सब अच्छा चल रहा है और मैं किसी शादी में कल जाने वाला हूँ, तो प्लान फ्यूचर एक्शन है। क्या है, प्लान फ्यूचर एक्शन। तो जहां पर पक्का प्लान है, जहां आप जाने वाले फ्यूचर में, फिर उसको विल और शेल की हेल्प से नहीं बनाएंगे, उसको प्रेजेंट सिंपल टेंस के हिसाब से बनाएंगे। तो आई गो टू द मैरिज, या फिर कहीं भी आई गो टू द दिल्ली, या कहीं भी जा रहे हैं, जहां का भी हमने प्लान फिक्स किया है उसको प्रेजेंट सिंपल के हिसाब से बनाएंगे। क्लियर है, अगर फिक्स नहीं है तो फिर विल और शेल की हेल्प लेके बनाएंगे। आई होप यहाँ पे समझ में आया होगा, ठीक है। और अगर ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है स्टूडेंट्स, तो बिल्कुल लोड मत लो, आप लोग प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर के हिसाब से पढ़ना। क्लियर है, मैं आपको स्टार्टिंग में बोल चुका था कि ये जो लेक्चर है थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, लेकिन क्योंकि अपडेट होती रहती है चीजें। क्लियर, लेकिन फिर से बता रहा हूँ कंफ्यूज मत होना। अगर आपको ऐसे समझने में दिक्कत आ रही है तो आप टेंस को केवल प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के हिसाब से पढ़ो। क्लियर है, और जिसको समझ में आ जाए, जो नेक्स्ट लेवल पे समझना चाह रहा है वो बताना, उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे फिर। ठीक है, तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं यहाँ तक कि टाइम क्या होता है। टाइम शोज टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस का मतलब बताता है। ये एक नेचुरल कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बता चुका हूँ। नेचुरल कॉन्सेप्ट क्या होता है, वर्तमान में जो चल रहा है वो सारी चीजें, यानी कि 2 घंटे, पिछला वाला महीना, आने वाला महीना। और टाइम जो है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। जो अभी बात कर रहे हैं वो प्रेजेंट है, जो बात कर चुके वो पास्ट है, जो बात करने वाले वो फ्यूचर है। दूसरा बात कर रहा था टेंस के बारे में कि टेंस क्या होता है। टेंस शोज द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट्स, उसको कौन बताता है, टेंस। और साथ ही साथ टेंस के हमारा एक ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है। और जब इंग्लिश ग्रामर में बात करते हैं, कोई आपसे पूछता है कि टेंस कितने टाइप के होते हैं, तो आप उनको बताना कि टेंस इंग्लिश ग्रामर में 2 ही टाइप के होते हैं, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। अगर वो आपसे पूछते हैं कि फ्यूचर टेंस क्या है, तो आप उनको बताना कि वर्ब के अकॉर्डिंग 5 फॉर्म्स होती हैं, उसमें जो है फ्यूचर वर्ब्स नहीं आती है, इसलिए फ्यूचर टेंस को टेंस की कैटेगरी में नहीं डाला गया है। तो पढ़ाते क्यों है, तो सिंपल सा आंसर, वो मॉडल वर्ब की हेल्प से बनाते हैं। क्लियर है, कोई प्लान फ्यूचर एक्शन होगा तो उसमें हम लोग प्रेजेंट टेंस का यूज कर सकते हैं। और अगर फ्यूचर फिक्स नहीं है, यानी कि टेंस जो हम काम करने वाले हैं, हमारा जो एक्शन है वो फिक्स नहीं है, तो विल और शेल की हेल्प से लेके बनाते हैं। आई होप ये 2 चीज समझ में आई आपको, टाइम और टेंस। नाउ बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ द टेंस, यानी कि यहाँ पे क्या लिखा है, डेफिनेशन ऑफ टेंस। तो क्या डेफिनेशन इसकी, टेंस इज दैट फॉर्म ऑफ अ वर्ब व्हिच शोज नॉट ओनली द टाइम ऑफ एन एक्शन बट आल्सो द स्टेट ऑफ एन एक्शन और इवेंट। क्या मतलब है इसका, आल्दो एग्जाम्स में टेंस की डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी स्टूडेंट्स, लेकिन फिर भी जब हम कोई चीज को नेक्स्ट लेवल पे पढ़ते हैं तो हमें पता होना चाहिए। क्लियर है, वरना काल काल चिल्लाते रहोगे। आपको कोई पूछेगा टेंस क्या होता है तो काल, एटलीस्ट अब आप कुछ उसको नया जवाब तो दे सकते हैं। क्या होता है, टेंस इज दैट फॉर्म ऑफ वर्ब। मैं आपको बता चुका था कि वर्ब और टेंस आपस में सिनोनिम्स का काम करते हैं। तो टेंस क्या होता है, वर्ब की एक फॉर्म होती है व्हिच शोज नॉट ओनली द टाइम ऑफ एन एक्शन, जो क्या बोलती है, केवल टाइम नहीं बताती है एक्शन का, बल्कि कोई भी इवेंट हो रहा है, कोई भी इंसिडेंट हो रहा है, किस समय अंतराल में हो रहा है, उसको भी बताती है। आई होप उसकी डेफिनेशन आपको समझ में आई। स्टेट ऑफ एन एक्शन यानी कि दशा भी बताती है और टाइम भी बताएगा।
कोई भी एक्शन कब किस समय अंतराल में हो रहा है उसको बताता है टेंस। क्लियर है ना? ये जो हमारा वर्ड है टेंस आया कहां से? तो ये लैटिन वर्ड टेम्पस, TEMPUS है, और इस टेम्पस का मतलब होता है टाइम। क्लियर है? ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे आपके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट बात करते हैं, देयर आर 3 मेन टेंसेस। ठीक है, अच्छा ठीक है, देयर आर 3 मेन टेंसेस। तो बेसिकली जो हम लोग पढ़ने के बारे में बातें करेंगे तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, ये तीनों टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो पहले हम समझते हैं कि ये तीनों टेंस होते क्या हैं। क्लियर? इनके रूल्स, इनके टाइप्स बाद में बात करेंगे। पहले कॉन्सेप्ट पकड़ लो कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है, पास्ट टेंस क्या होता है एंड फ्यूचर टेंस क्या होता है स्टूडेंट्स। तो देखो प्रेजेंट टेंस के बारे में क्या लिखा है कि थिंग्स आर ट्रू व्हेन द वर्ड्स आर स्पोकन और रिटन। क्या कह रहा है प्रेजेंट टेंस? थिंग्स आर ट्रू व्हेन द वर्ड्स आर स्पोकन और रिटन, यानी कि जब भी हम कुछ बोलते हैं या लिखते हैं अगर वो सच होती हैं तो उसको प्रेजेंट टेंस की कैटेगरी में माना गया है। क्या कह रहा है? थिंग्स आर ट्रू, चीजें सच होती हैं व्हेन द वर्ड्स, जब हमारे शब्द लिखे या बोले जाते हैं। ये एग्जांपल क्या लिखा है देखो, मोहन गोज टू स्कूल, मोहन स्कूल जाता है। अब यहाँ पर क्या लिखा है? इन दिस सेंटेंस गोज शोज दैट इट इज अ प्रेजेंट टेंस। इस टेंस में जो वर्ब है हमारी गोज, ये वाली, इस टेंस में जो हमारी वर्ब है गोज, ये क्या बताती है? ये बताती है कि जो टेंस हमारा वो प्रेजेंट टेंस में। कैसे? इट सजेस्टेड दैट मोहन आर रेगुलरली गोज टू स्कूल। इसमें ये बताती है वो कि जो मोहन है वो रोज स्कूल जाता है। आई होप कि ये समझ में आया होगा आपको कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है। प्रेजेंट टेंस में थिंग्स आर ट्रू, चीजें सच होती हैं जब हमको लिखा हुआ या बोला हुआ सेंटेंस हमारा सच होता है। क्लियर है? और ये प्रेजेंट टेंस में अगर ऐसे समझ में नहीं आता तो नॉर्मल सी चीजें, हिंदी का अर्थ यानी कि हिंदी अर्थ करने पर लिखी गई इंग्लिश वाली लाइन का या सेंटेंस का जब भी हम हिंदी मीनिंग करेंगे तो उसके लास्ट में क्या आएगा स्टूडेंट? है, हूं, हो। ये एक शॉर्ट ट्रिक बना दो। क्लियर है? यानी कि कैसे पता चलेगा कि कोई भी सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में है? तो सिंपल सी चीज, अगर उसका हिंदी करेंगे अर्थ तो लास्ट में है, हूं कहीं ना कहीं आएगा ही आएगा। क्लियर है? दूसरी चीज बात करते हैं, एक और एग्जांपल निकालना है कि राधा इज गोइंग टू स्कूल, राधा स्कूल जा रही है। क्या मतलब है इसका? इन दिस सेंटेंस सेज शी इज नाउ गोइंग टू स्कूल। अब इस सेंटेंस में क्या होगा? जो हमारा वर्ब है गोइंग, ये क्या बता रहा है कि राधा जो है स्कूल जा रही है। क्लियर है? तो प्रेजेंट टेंस समझ में आया क्या होता है? थिंग्स आर ट्रू व्हेन द वर्ड्स आर स्पोकन और रिटन। आई होप कि प्रेजेंट टेंस समझ में आया आपको। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है इंग्लिश में तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट, हिंदी अर्थ करने पर लास्ट में है, हो आएगा, ये हमारा प्रेजेंट टेंस है। इज इट क्लियर? नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट थिंग व्हिच इज पास्ट टेंस। बात करते हैं पास्ट टेंस की, इसको बोलते हैं हिंदी में भूतकाल। प्रेजेंट टेंस को बोलते हैं वर्तमान काल जो चल रहा है। क्लियर है? नाउ पास्ट टेंस के बारे में बात करते हैं तो थिंग्स दैट वर ट्रू, थिंग्स दैट वर ट्रू बिफोर द वर्ड्स वर स्पोकन और रिटन, यानी कि चीजें सच थी जब हमने उन्हें लिखा नहीं था। यानी कि थिंग्स वर ट्रू बिफोर द वर्ड्स आर स्पोकन और रिटन, बोलने से पहले या लिखने से पहले कोई चीजें जब सच होती थी, थी आ जाएगा इसमें, तो उसे हम पास्ट की कैटेगरी में डालेंगे। सिंपल सी चीज, अगर नहीं समझ में आता है तो ऐसे वाले सेंटेंस जिनका हिंदी अर्थ करने पर लास्ट में थे आएगा वो, या फिर ऐसे वाले वर्ड्स जो वर्ब के साथ में ही खत्म हो जाते हैं, जैसे मेरा भाई आया, उसने पढ़ा, वह गया, ये सारे सेंटेंस। दूसरा, मैं किताब पढ़ता था, इस टाइप से, यानी कि ऐसे वाले सेंटेंस जहाँ पर हिंदी में लास्ट में क्या आएगा बच्चों? था, थे। ये वाला कॉन्सेप्ट मत फॉलो करना। ठीक है? मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि पास्ट टेंस को कैसे आइडेंटिफिकेशन करेंगे। तो उसके लास्ट में क्या आएगा? था, थे, हिंदी अर्थ करने पर, और लास्ट में या तो कोई सेंटेंस हमारा बाकी जो है वर्ब के ऊपर ही खत्म हो जाता हो। ठीक है? नेक्स्ट बात करते हैं, इसका एग्जांपल लिखा था हमने कि मोहन वेंट टू स्कूल। अब इन दिस सेंटेंस जो वेंट है वर्ब, मोहन वेंट टू स्कूल, ये वाली जो वेंट वर्ब है, इससे पता चलता है कि ये टेंस हमारा पास्ट में। कैसे? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वर्ब की 5 फॉर्म्स होती हैं। गो, वेंट, तो वेंट क्या हमारा पास्ट, यानी कि पास्ट, प्रेजेंट, पास्ट। तो पास्ट वाली जो वर्ब यूज होती है तो पता चलता है कि टेंस हमारा पास्ट है। क्लियर है? सिंपल सी चीज आप वर्ब देख के समझ जाओगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट बात करते हैं फ्यूचर टेंस के बारे में। क्या होता है देखो, थिंग्स दैट विल बी ट्रू, थिंग्स दैट विल बी ट्रू, चीजें या वो बातें जो सच होंगी आफ्टर द वर्ड्स आर स्पोकन और रिटन, यानी कि थिंग्स
दैट विल बी ट्रू आफ्टर द वर्ड्स आर स्पोकन और रिटन। यानी कि मैं बोल रहा हूं कोई चीज और वो उसके बाद में होगी, यानी कि मेरे बोलने के बाद में कोई काम होगा तो उसको फ्यूचर टेंस की कैटेगरी में हम लोग रखेंगे। क्लियर है? जैसे कि मैं बोलूंगा मैं कल पढ़ाऊंगा, तो कल पढ़ाऊंगा मैंने बोल तो आज दिया, लेकिन वो एक्शन कब होने वाला है? कल। तो उसको हम लोग काय में मानेंगे? फ्यूचर टेंस की कैटेगरी में। क्लियर है? और इसको ध्यान से देखना, एग्जाम्पल इसमें क्या लिखा है कि मोहन विल गो टू स्कूल, मोहन स्कूल जाएगा। अभी मोहन जा तो नहीं रहा है, नहीं जा चुका था। मोहन विल गो टू स्कूल यानी कि कल स्कूल जाएगा, इसलिए हम लोगों ने विल का यूज करा। और आपको पता है कि जहां पर विल और शेल का यूज होता है उसको बेसिकली फ्यूचर टेंस की कैटेगरी में डालते हैं, क्योंकि ये मॉडल वर्ब्स है। क्लियर है? यहीं से पकड़ में आ जाएगा कि कौन सा टेंस है, मॉडल वर्ब्स। आई होप कि आपको तीनों चीजें समझ में आई होंगी, यानी कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, और साथ ही साथ टेंस, टाइम और कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो ये बेसिक चीजें थी जो आपको पता होनी चाहिए। और फ्यूचर टेंस के बारे में अगर बात करेंगे तो उसका हिंदी ट्रांसलेशन, हिंदी अर्थ करने पर लास्ट में क्या आता है? गा घी गया आएगा। आई होप ये समझ में आपको। लास्ट में एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज चार्ट ऑफ प्रोनाउन। क्या है? चार्ट ऑफ प्रोनाउन। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस चार्ट ऑफ प्रोनाउन बिफोर मेकिंग अ सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस को बनाने से पहले हमें ये चार्ट ऑफ प्रोनाउन को समझना बहुत जरूरी है। क्लियर है? यानी कि जब भी हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं या जब भी हम सेंटेंस को बनाएंगे तो हमें चार्ट ऑफ प्रोनाउन का पता होना बहुत जरूरी है। इसकी हेल्प के बिना हम लोग प्रॉपर वे में कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाएंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? बात करते हैं चार्ट ऑफ प्रोनाउन होता क्या है। तो चार्ट ऑफ प्रोनाउन एक सिंपल सा चार्ट है जिसके अंदर हम लोग 1 2 3 4 यानी कि 4 केसेस के बारे में बात करते हैं। केसेस वो वाले कारक वाले केसेस नहीं, नॉर्मली पॉइंट बता दें कि 1 2 3 पॉइंट के बारे में से बात करेंगे जो कि आपको सही तरीके से किसी भी सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए काम में आते हैं। क्लियर है? तो पहला आता है इसमें नॉमिनेटिव केस। सर ये नॉमिनेटिव केस क्या होता है? तो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको समझ लो कि ये सब्जेक्ट होते हैं किसी भी सेंटेंस में, जो काम करने वाले, परफॉर्म्स करने वाले होते हैं वो सब्जेक्ट होते हैं। कौन कौन से? ही, शी, इट, आई, वी, डू। क्लियर है स्टूडेंट्स? कौन कौन से? ही, शी, इट, आई, वी, डू। ये क्या है स्टूडेंट्स? पॉजिटिव केस। तो इसको अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ लो जहां पर अपना और अपनी की बारे में बात होती है। पॉजिटिव केस को समझ लो अंडरस्टैंडिंग के लिए जहां पर किसी वाक्य में अपना या अपनी के बारे में बात होती है उसको बोलते हैं पॉजिटिव केस। थर्ड है इसमें ऑब्जेक्टिव केस। इसका यूज कब होता है स्टूडेंट्स? इसका यूज हम लोग पैसिव वॉइस में करेंगे। क्लियर है? पैसिव वॉइस में, जब हम आगे पैसिव वॉइस पढ़ेंगे तब। नाउ नेक्स्ट है स्टूडेंट्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में स्वयं या खुद के बारे में बात होती है। इसके बारे में स्वयं या खुद के बारे में। तो याद रखना, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दिया बहुत इजी वे में। तो चार्ट ऑफ प्रोनाउन के अंदर 4 चीजें आती हैं। पहला आता है नॉमिनेटिव केस, दूसरा आता है पॉजिटिव केस, तीसरा आता है ऑब्जेक्टिव केस और चौथा आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आई होप कि चारों आपको दिख रहे होंगे। नहीं दिख रहे हैं तो नोट्स में लिखे हुए हैं। क्लियर है? तो अब नॉमिनेटिव केस में ही, शी, इट, आई, वी, दे। क्लियर है? अब जब पॉजिटिव केस बनाएंगे इसका तो ही का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? हिज। क्लियर है? और जब पैसिव वॉइस पढ़ेंगे तो ही का क्या हो जाएगा? हिम। और जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा? ही का हिमसेल्फ। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो ही के कौन कौन से फॉर्म्स आ जाएंगे? ही का हिज हो जाता है, ही का हिम हो जाता है और ही का हिमसेल्फ भी होता है। सर ये कैसे और इनका क्या यूज है ये मैं स्टूडेंट्स अभी आगे बताऊंगा। इस चारों प्रोनाउन का स्क्रीनशॉट ले लेना और साथ ही साथ अभी मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा नीचे, उसमें ये चारों प्रोनाउन कैसे इंप्लीमेंट होता है उसको भी देखना। ठीक है? एंड नेक्स्ट है शी का क्या हो जाएगा? हर। ऑब्जेक्टिव केस में हर सेम रहेंगे, पॉजिटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या हो जाएगा? हरसेल्फ। क्लियर है? नेक्स्ट है नॉमिनेटिव केस में इट। इट का पॉजिटिव केस क्या रहता है? इट्स। ऑब्जेक्टिव केस में इट है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इटसेल्फ है। क्लियर? आई। नॉमिनेटिव केस में क्या है? आई और पॉजिटिव केस का माय, यानी कि आई का क्या हो जाएगा? माय। ऑब्जेक्टिव केस में क्या हो जाएगा? मी और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में माय सेल्फ। आई के बाद में क्या लिखा है? वी। तो वी का पॉजिटिव केस में आवर हो जाएगा। ठीक है? आवर के बाद में क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव केस में अस और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आवरसेल्फ। नेक्स्ट है दे। दे का क्या हो जाएगा? देयर, देम, THEM देम और themselves। यू का क्या होता है? यूर और यू और योरसेल्फ और योरसेल्फ। सर आपने इसमें 2 लिखा है
सेल्स और सेल्स, तो सिंपल सी चीज है, जिससे हमें पता है कि यू जो है सिंगुलर भी होता है और यू प्लूरल भी होता है। क्लियर है? अगर मैं यू तुमसे बात करूंगा तो तुम, और यू ऑल के बारे में बात करेंगे तो तुम सब। क्लियर है? तो वहाँ पे सेल्स का यूज भी कर सकते हैं, किसी सिंगुलर व्यक्ति से बात करेंगे तो प्लूरल होगा तो योर सेल्व्स करेंगे। क्लियर है? तो चार जो प्रोनाउन आप लोग रट लेना अच्छे से। अब इनका यूज कैसे होता है उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर एक नोट करके एक इंपॉर्टेंट लाइन और लिखी है, उसको देखना कि पॉजिटिव केस यानी कि इस वाली लाइन का, इसका यूज हमेशा ऑब्जेक्ट से पहले होगा और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज हमेशा ऑब्जेक्ट के बाद में। कैसे? तब स्टूडेंट्स कुछ एग्जांपल देखना, उन एग्जांपल की बिहाफ पे हम चार तो प्रोनाउन का यूज कैसे करते हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? तो यार मैं इसको रफ कर दूं यार, ये बाहर बहुत बीच में आता है यार, तो ये तो बने रहने, इसको इरेज कर देते हैं यार। सा तो देखो स्टूडेंट एक एग्जांपल लेते हैं कि कौन सा एग्जांपल लेंगे, कोई भी बोल दो यार, तुम कैसे बोलोगे यार। चलो, राधा किताब पढ़ती है। ठीक है, एग्जांपल है हमने हिंदी में, राधा किताब पढ़ती है। सब्जेक्ट क्या है इसमें स्टूडेंट्स? राधा रीड्स अ बुक। ठीक है, एक सेंटेंस हमारा राधा किताब पढ़ती है, हमने लिखा राधा रीड्स अ बुक। अब मैंने लिखा राधा अपनी किताब पढ़ती है, यहाँ पर लिख दो अपनी। तो राधा अपनी किताब पढ़ती है, तो अपना अपनी आ गया। यहाँ पे देखो मैंने आपको बताया रिफ्लेक्ट पॉजिटिव केस में, तो राधा बेसिकली राधा के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे सर? शी करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि राधा फीमेल है इसलिए। और शी के लिए कौन सा आता है? हर। तो क्या बनेगा इसका? राधा रीड्स हर बुक। क्लियर? और जब भी हम लोग पैसिव केस का यूज करेंगे तो फिर स्टूडेंट्स आर्टिकल का यूज नहीं होगा। राधा रीड्स हर बुक, ये याद रखना है स्टूडेंट्स कि आर्टिकल अभी तो लग रहा है क्योंकि नाउन जो है सिंगुलर और काउंटेबल है, लेकिन हर लगाने के बाद में नहीं आर्टिकल आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हम लोगों ने पैसिव केस यूज कर दिया, यानी कि जब भी पैसिव केस यूज होगा तो आर्टिकल का यूज नहीं होगा। तो राधा अपनी किताब पढ़ती है। अब यहाँ पर क्या क्या, ये बुक क्या नाम आना? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट से पहले क्या आ रहा है? पैसिव केस। हमने क्या लिखा था कि पैसिव केस है हमेशा ऑब्जेक्ट से पहले आता है। ऑब्जेक्ट आ गया स्टूडेंट्स यहाँ पर। ऐसे हमारा बुक क्या था? ऑब्जेक्ट। अब राधा अपनी किताब स्वयं या फिर खुद पढ़ती है, तो हम स्वयं भी ले लो और खुद भी ले लो। तो क्या बनेगा स्टूडेंट्स? राधा रीड्स हर बुक हर सेल्फ। लो स्टूडेंट्स, ये बुक का हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में क्या आ गया? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हर सेल्फ आ गया। यहाँ पे इधर यहाँ पे चार्ट में यहाँ दिख रहा है और हमारे एग्जांपल में यहाँ दिख रहा है। तो राधा रीड्स हर बुक हर सेल्फ, तो यानी कि किसी भी सेंटेंस में पॉजिटिव केस भी साथ में आ सकता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी साथ में आ सकता है। ऐसा मत सोचना कि सर चार प्रोनाउन बनाया है तो ये आ रहा है तो ये नहीं आएंगे या फिर ये नहीं आएगा। तो स्टूडेंट्स जो पूछा जाएगा वो सब आएंगे। इसीलिए एक एग्जांपल दिया था कि राधा रीड्स हर बुक, फिर दूसरा है राधा रीड्स हर बुक हर सेल्फ। आई होप कि आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। तो आज ये केवल और केवल टेंस का कॉन्सेप्ट था, बेसिक कॉन्सेप्ट, कैसे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस को आगे पढ़ना है। चार भागों में डिवाइड करेंगे, उनको आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। क्लियर है? आज का जो भी चीज आपको नहीं समझ में आए उसको वापस रिपीट करके देखना, पॉज करके देखना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं हट जाता हूँ, अब तो मैंने बहुत सारी चीजें मिटाई थी, लेकिन पहले ही आप लोग वीडियो को पॉज करके देखना। क्लियर है? नाउ एक इंपॉर्टेंट चीज कि सर ये टेंस पढ़ना इतना जरूरी क्यों है, क्या होगा अगर हम नहीं पढ़ाएंगे तो स्टूडेंट्स जैसा कि मैं बोलता हूँ कि पार्ट ऑफ स्पीच इंग्लिश की बैकबोन है। कुछ लोग बोलते हैं कि टेंस इंग्लिश का बैकबोन है, वो अपनी जगह ठीक है, बट पार्ट ऑफ स्पीच अगर नहीं आएगा तो ये सब तो तोड़ जाएंगे। क्लियर है? तो टेंस अगर आप नहीं पढ़ोगे तो स्टूडेंट्स इंग्लिश के आगे के टॉपिक समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि मैं आपको पहले भी पढ़ा रहा था जब मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश में हर एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से कोरिलेट करता है। ये नहीं पढ़ोगे, सोचोगे स्किप कर दो, आगे वाला टॉपिक पढ़ लें, तो स्टूडेंट्स ऐसा इम्पॉसिबल है। तो एक को समझे बिना दूसरी चीजें समझ में नहीं आएंगी। अगर टेंस नहीं पढ़े तो पैसिव वॉइस नहीं आएगा, नरेशन भी नहीं आने वाला, क्वेश्चन टेक भी नहीं आएंगे, वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वो भी नहीं आएगा, एरर डिक्टेशन होता है वो भी नहीं आ पाएगा। ऐसे बहुत से टॉपिक जो आपके सबको समझ में आएंगे ही नहीं। तो टेंस पढ़ना बहुत नेसेसरी है। क्लियर है स्टूडेंट्स?
और इसको बहुत आसानी से समझने की कोशिश करना, यानी कि एक बार इसको फिर से पॉज कर देना, यानी कि बार बार जितना भी टाइम आपको लगता है उसको रिपीट करके देखो, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर समझ में नहीं आती है तो आप उससे बोलना, मैं उसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, ओके। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, ओके। टिल देन गुड नाइट, बाय बाय, और सभी को जय श्री महाकाल बच्चों।